कि आए, वो अपने ख्यालात का इजहार भी करें। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है उनको वेलकम करें और हमारा जो लाएअमल है हमारे सदर मोहतरम की बयान करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान बार और मेरी जो कैबिनेट के कलीग्स दोस्तों और उमर रियाज सिंधु साहब वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, आज का जो टॉपिक था वो इतना दोस्त अहबाब के जज्बात हैं कि मेरे पास यहाँ इतनी बड़ी तादाद में दोस्तों के नाम आए हैं। तो मैं सेक्रेटरी साहब यही कह रहे थे कि इसको अब किस तरह से दोस्तों के जेन्युइन जज्बात हैं, हर शख्स जो है वो तकलीफ़ में है, हर दोस्त जो है वो ज़हनी तौर पे चाहता है, दिली तौर पे चाहता है कि वो इज़हार ख्याल करे। मेरे दोस्तों साथियों, आज के इस टॉपिक में ये आगाज़ है इंशाअल्लाह अज़ीज़। वतन अज़ीज़ की जो खुफिया जो बीमारियाँ थी वो अब इस्लाह के नुक्ता नज़र से रब कायनात ने उनको बाहर निकाल दिया है। जो अनसीन परेशानियाँ थी वो खुल के सामने आ गई हैं। आपकी जो जुडिशरी है, आपकी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, उसमें एक दोस्त ने बल्कि दो दोस्तों ने आगे पीछे कुर्बानी दी है। उसके नतीजे में रब कायनात इसको इलाज के लिए खोल दिया है। एक शौकत सिद्दीकी साहब ने और एक जस्टिस हमारे जो शाहिद जमील खान साहब ने, तो जिसके नतीजे में उन कुर्बानियों के नतीजे में आज 6 जजेस ने जो जुर्रत का मुजाहरा किया है, पहले तो हम सब अपनी लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से उनको सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। दूसरी बात जो हमारे मुकर्रीन ने कही, मोर और लेस आप और मेरे सब के जज्बात हुई हैं, इसलिए हमने थोड़ी सी गुस्ताखी ये की कि टाइम को फ्रेम करने के लिए और उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए और आगे लाएमल लेके चलने के लिए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने जज्बात को ख़त्म ना करें बल्कि इसको महफूज कर लें। हमें लम्हा बलम्हा आपकी तावन की ज़रूरत है। हर वो दोस्त जिसने नाम भेजा कि वो बोलना चाहता है, इंशाल्लाह पूरा उसको मौका मिलेगा और सही तरीके से हम उसकी ऑनरेबल तरीके से बात करवाएंगे। लेकिन ये चीज़ आज ख़त्म नहीं है, ये आज इसका आगाज़ है। लिहाजा आज के इस पूरे हाउस की जो गुफ्तगू दोस्तों ने सुनी, जो कंट्रीब्यूशन आई है, तो उसका रिजॉल्व ये है कि जस्टिस फाइज़ ईसा आज कॉन्स्टिट्यूशन के हलफ के मुताबिक आपके सामने 6 जजेस ने अपनी दाद फरियाद की है। अगर आप समझते हैं कि आप इस ओहदे के लिए अहल हैं तो आज आपने जुर्रत का मुजाहरा करना है। कौम आपके साथ खड़ी हो, हम आपके साथ खड़े होंगे। आपको किसी किस्म की वर्दी की ज़रूरत है तो ये काला कोट आपकी वर्दी हिफाजत के लिए मौजूद है। आपको किसी असले और गोले बारूद से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अभी मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जहां कानून और अस्करियत आमने सामने होगी, इंशाअल्लाह कानून जीतेगा। और हम जो लोग हैं, हमारे जो साथियाँ बैठे हैं, सीनियर हैं, कुलीग्स हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सब इस कानून के गोला बारूद से लैस हैं। हमें किसी किस्म के दुनियावी जो है वो वक्ती आकाओं की और उनकी जो जुल्म और ज़्यादती के हथकंडों से डराया धमकाया इंशाअल्लाह नहीं जा सकता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज की अपने जज्बात को हम महफूज करेंगे, इसको एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, सिक्योर करेंगे और हो सकता है कि ये जंग हमें खुद अपने हाथों से लड़नी पड़े। तो मैं समझता हूँ कि हम कानून के रखवाले हैं, हम आइन के रखवाले हैं। पहला काम जजेस का है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। हम पूरी लीगल फ्रेटर्निटी उनके साथ हैं। गॉड फॉरबिड। जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़ अरकान बार, वक्त के जुल्मत कदे में 6 जजेस ने हक़ाइक़ का जो रिकॉर्ड मुरतब करके ख़त लिखा है, हमारे मुल्क की तारीख़ में ये वे फॉरवर्ड है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए बिलखुसूस हकीकत यह है कि 9 मई के वाक़ये के बाद जिस तरह सड़कों पे हमारी माँ बहनों को बालों से पकड़ के घसीटा गया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के घर में घुस के चादर और 4 दीवारी की तस्हीक की गई, जिस तरीके से इंसदाद दहशतगर्दी के केसेस बनाए गए,
जिस तरह से लोगों को पाबंद सलासल किया गया, हर आंगन चीख उठा कि ऐसी तज़हीक, ऐसी बेइज्जती, सिविल राइट्स की ये तज़हीक माजी में तो हमने कभी ना देखी थी। और फिर ये मुकदमात जब बिलखुसूस अदालतों में पेश होते रहे पाकिस्तान की कुर्ब जवार में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो या पंजाब हो, हर अदालत में जब वो मुकदमात पेश हुए तो मैं समझता हूं कि बैठे हुए हर जज ने देखा कि इस मर्तबा वकला ने बगैर कोई मेहनताना लिए हुए पूरी दलेरी के साथ इन लोगों की आज़ादी के केसेस खड़े हुए हैं। मुआवजा किया है जजिस का, उनके एहसास को जिला बख्शी है, उनकी जुबान में सदा पहुंचाई है, ताकत और कुव्वत पैदा की है। ये 6 जजिस का खत आप मुअज़्ज़िज़ वकला की रूल ऑफ लॉ की तहरीक का महासिल है। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। और जब हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक खातून शाम तक अपनी जमानत के लिए बिलबिलाती रही और कुर्ब जवार में पुलिस और फौज के एहलकार उसे गिरफ्तार करने के लिए खड़े रहे, तो हमारे चीफ जस्टिस ने तेजी से इस्लामाबाद में पहुंच के शाम को अदालत लगाई और कहा कि एक ओथ तो यहां पे लिया था, लेकिन एक ओथ खाना काबा के सामने लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं इंसाफ करूंगा। अपनी बात को समेटते हुए मैं पिशावर से चल के मोहतरम शादाब जाफरी साहब की निस्बत से आज लाहौर में इसलिए आया कि मैं लाहौर को वो मस्कन पाता हूं जो पाकिस्तान को शक्ल और पाकिस्तान को तहरीक और पाकिस्तान को उस मकाम पे रवा करता है जिसमें तारीख बदली जाती है। यहां पे आपसे बात करते हुए मैं एक बात पहले कर दूं कि आप बार की सतह पे हमारे मोहतरम सदर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे इस बात का एजाज़ हासिल है कि आपकी शख्सियत के मुतल्लिक बहुत सुना था, और जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो बाकायदा आपने इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से आपके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था और तमाम को मुतहर्रिक किया था। और आज जब ये इजलास देख रहे हैं तो आपको एक और बात बताता हूँ, और वो ये कि अस्करियत से बात बाद में होगी, उससे टकराव और उससे तनाव ये तो होता रहेगा, लेकिन मत भूलो इस बात को के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। हमारी अदलिया के जजेस ने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को यह हक भी दिया था कि वो आईन में अमेंडमेंट करें। वो मुल्क का तारीख और सियाह तरीन वाकया था। और आज आपको यह बता दूं कि इसके बाद मैं यहां पे ऐलान करते हुए जा रहा हूं कि हम बलोचिस्तान जा रहे हैं नेशनल कन्वेंशन के लिए, हम सिंध जा रहे हैं नेशनल कन्वेंशन के लिए, हम पंजाब में नेशनल कन्वेंशन करने जा रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल कन्वेंशन करने जा रहे हैं। और जो मेयार मुकर्रर किया गया था असगर खान के केस में बमुकाबला जो हमारे साबिका चीफ कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।